अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में फिजिक्स क्लास 11 चैप्टर नंबर 11 स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट एडिशनल शॉर्ट क्वेश्चन जो कि एक्सरसाइज क्वेश्चंस के अलावा चैप्टर के अंदर से बन सकते हैं वो देखेंगे, और इसके अलावा देखेंगे कौन कौन से पॉसिबल एमसीक्यूज हैं जो कि चैप्टर के अंदर से स्टेटमेंट वो उठा के एग्जामिनर पेपर में दे सकता है, उस पर हम निशान लगाएंगे। तो ये छोटा सा चैप्टर है, बिल्कुल 2-3 पेजेस हैं। ये वैसे तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है। अगर आपने लॉन्ग तैयार कर लिया तो बहुत अच्छी बात है। अगर लॉन्ग नहीं तैयार कर रहे इस चैप्टर के, आपने सिर्फ शॉर्ट ही याद करने हैं, तो फिर एक्सरसाइज शॉर्ट के अलावा ये शॉर्ट याद कीजिए कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस की डेफिनेशन यहाँ से लेके यहाँ तक अंडरलाइन कर दी गई है, ये आपने याद कर लेनी है। उसके बाद नेक्स्ट इनर्शियल और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस की डेफिनेशन, ये इनर्शियल फ्रेम की है पर 2.5 लाइन है, ठीक है। और नीचे नॉन इनर्शियल की भी अंडरलाइन कर दी हुई गई है, यहाँ से लेके इफ से लेके यहाँ तक फ्रेम तक है, ठीक है। नीचे ये एमसीक्यूज है कि अर्थ जो है ये इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, क्योंकि ये स्मॉल एक्सेलरेशन से अर्थ मूव कर रही है, इसलिए हम इसको इनर्शियल लेते हैं, नॉन इनर्शियल नहीं है। तो एमसीक्यू में आ सकता है कि अर्थ कौन सा फ्रेम है, इनर्शियल या नॉन इनर्शियल। तो नॉन सॉरी इनर्शियल पे आप टिक लगाएंगे। बाकी स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी वाले टॉपिक से क्वेश्चन आ सकता है कि स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी क्या है और जनरल थ्योरी और स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में क्या फर्क है। तो ये अंडरलाइन कर दिया गया है यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, ये अदर तक। तो ये आप पढ़ेंगे ना तो इसमें आपको स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दोनों क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। बाकी ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट डाउन द टू पोस्टुलेट्स ऑफ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। तो ये स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के दो पोस्टुलेट्स हैं, ये शॉर्ट में आ सकते हैं, इसको आपने लाजमी पढ़ लेना है। बाकी लास्ट पे एक एमसीक्यू है, स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये लाजमी अंडरलाइन कर लें। उसके बाद ये लॉन्ग क्वेश्चन है, वैसे तो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के पोस्टुलेट्स जो हैं ये रिजल्ट्स रिलेटिविटी ऑफ साइमल्टेनिटी, ये लॉन्ग में आपको याद करना चाहिए। लेकिन अगर आप लॉन्ग नहीं कर रहे तो एटलीस्ट चलें टाइम डायलेशन और ये इसके जो फार्मूलाज हैं ये एमसीक्यू में आ सकते हैं। ये एमसीक्यू के लिए फार्मूले याद कर लें एटलीस्ट, टाइम डायलेशन, लेंथ कंट्रैक्शन और मास वेरिएशन। नेक्स्ट पेज पे इक्वेशन 11.2 11.3 भी अंडरलाइन करें। उसके बाद पेज 242 पे ये लाइन भी अंडरलाइन करें। लेंथ कंट्रैक्शन जो है वो सिर्फ अलोंग द डायरेक्शन होती है, परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन कोई लेंथ कंट्रैक्शन आप ऑब्जर्व नहीं कर सकते। तो ये एमसीक्यू में आ सकता है कि लेंथ कंट्रैक्शन कहाँ पे होती है, अलोंग द डायरेक्शन होती है या परपेंडिकुलर। बाकी लेंथ कंट्रैक्शन का फार्मूला भी एमसीक्यू के लिए याद रखना है आपने, और मास वेरिएशन का फार्मूला भी याद रखना है। और इसके बाद ये एक शॉर्ट क्वेश्चन है, कैन एन ऑब्जेक्ट मूव विद स्पीड ऑफ लाइट, क्या कोई ऑब्जेक्ट स्पीड ऑफ लाइट से मूव कर सकता है। तो यहाँ इक्वेशन से लेके इक्वेशन लिख के आपको यहाँ तक, ये देखिए रेड निशान लगा हुआ है, यहाँ तक सारा आंसर लिखना होगा, ठीक है। असल में ये बुक हुई हुई है जिल्द, जिसकी वजह से ना मैं इसको सही तरह पकड़ नहीं पा रहा, और आपको उम्मीद है नजर तो फिर भी आ ही रहा होगा। उसके बाद नीचे जो आखिरी लाइन है ना, फॉर आवर डेली लाइफ, ये भी एक शॉर्ट क्वेश्चन है कि आइंस्टाइन की थ्योरी और न्यूटन की थ्योरी कब कब जो है वैलिड होती है। तो ये एक शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है, तो इसलिए इसको भी अंडरलाइन कर लें आखिरी लाइन को, और अगले पेज तक ये चलेगा, यहाँ तक इसको अंडरलाइन कंप्लीट आपने कर लेना है। बाकी ये एक टॉपिक है नीचे, स्पेस टाइम इन रिलेटिविटी, इन रिलेटिविटी। तो ये स्पेस टाइम क्या होता है, ये स्पेस टाइम की डेफिनेशन है, अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन स्पेस टाइम क्या है, ये सारा आपने याद करना है। अगर आप स्मार्ट सिलेबस 2025-26 से तैयारी कर रहे हैं, मतलब अगर आप इस साल एफएससी कर रहे हैं 2025-26 में, तो ये टॉपिक स्मार्ट सिलेबस में नहीं है, आप इसको रहने दें, यहाँ तक आपने याद करना है, ठीक है। और नीचे एक शॉर्ट क्वेश्चन है कि आइंस्टाइन और न्यूटन की थ्योरी में से कौन सी थ्योरी बेटर है, उसका आंसर बताएं। तो ये यहाँ से लेके उसका आंसर बनेगा यहाँ तक, ठीक है। तो आइंस्टाइन की थ्योरी बेटर है, बाकी आप इसको रीड करेंगे ना तो ये आपको खुद पता चल जाएगा। जो आइंस्टाइन की थ्योरी है ना वो हमें बताती है कि ग्रेविटी वर्क कैसे करती है। न्यूटन ने इनवर्स स्क्वायर लॉ तो इंट्रोड्यूस करवाया था, F = g m1 m2/r², लेकिन उसने ये नहीं बताया था कि ग्रेविटी इसको फॉलो क्यों करती है। तो आइंस्टाइन की थ्योरी इसलिए बेटर है कि ये हमें ना सिर्फ जो है ये इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करने के बारे में बताती है, बल्कि ये बताती है कि ग्रेविटी क्यों इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करती है, ये सारा कुछ बता रही है, तो इसलिए इसकी थ्योरी बेटर है। तो इसका आंसर यहाँ से लेके यहाँ तक बनेगा, विच थ्योरी इज बेटर, आइंस्टाइन और न्यूटन, उसका ये आंसर है। बाकी एक एमसीक्यू के लिए भी लाइन है कि बैंडिंग ऑफ स्टार लाइट, स्टार की लाइट बैंड
बेंडिंग जो है ये ऑब्जर्व हुई थी सन्स ग्रेविटी में के साथ कब, सोलर इलिप्स इन 1919। तो ये एक एमसीक्यू में चीज आ सकती है, इसलिए मैंने अंडरलाइन कर लिया। बाकी ये स्टार लाइट सन के जरिए कैसे सन की ग्रेविटी से बैंड हुई थी, कितने एंगल पे बैंड हुई थी, वो एंगल भी साइड पे लिखा गया है, तो ये एंगल भी आप एमसीक्यू के लिए मार्क कर लें। ठीक है, तो ये चीजें आप एमसीक्यू के लिए लाजमी अंडरलाइन करें, ये काम आएंगी आपके। उसके बाद ये एक इंफॉर्मेशन है, ये भी एमसीक्यू के लिए काम आएगी। फास्टर यू आर मूविंग और क्लोज टू द स्ट्रॉन्ग सोर्स ऑफ ग्रेविटी, क्या जितना आप सोर्स ऑफ ग्रेविटी के से फास्ट मूव करेंगे, द स्लोअर टाइम गोज फॉर यू, तो आपके लिए टाइम उतना स्लो पास करता है। ठीक है ना, टाइम डायलेट हो जाता है ना मोशन में, पीछे टाइम डायलेशन में पढ़ा था, एक्सप्लेनेशन बड़ी अच्छे से की थी उसकी मैंने जब टाइम डायलेशन टॉपिक पढ़ाया था। तो ये 11.2 एग्जाम्पल है, ये शॉर्ट में भी आ सकती है, लॉन्ग में भी आ सकती है, बड़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, इसको आपने लाजमी तैयार करना है। 11.2 एग्जाम्पल। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट एडिशनल शॉर्ट क्वेश्चन और न्यूमेरिकल चैप्टर 11 से। उम्मीद करते हैं वीडियो को पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई इसे लाइक करें, चैनल पे नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्द, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।